नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक मेरी दिल्ली से पाठ 15 इंडिया गेट पर पिकनिक का पठन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ 15 इंडिया गेट पर पिकनिक। पाठ को पढ़ने से पहले जानते हैं इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। यह देश के शहीद सैनिकों की याद में बनाया गया है और आज यह भारत की शान और वीरता का प्रतीक है। इंडिया गेट राजपथ पर स्थित है। राजपथ को आज हम कर्तव्य पथ कहते हैं और इसके पास ही राष्ट्रपति भवन और संसद भवन जैसे महत्वपूर्ण भवन भी हैं। देखिए, इंडिया गेट का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 में पूर्ण हुआ, यानी कि इंडिया गेट को बनाने में पूरे 10 वर्ष लगे। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 42 मीटर है। तो चलिए आप पढ़ते हैं पाठ को। आज कक्षा 3 के बच्चे पिकनिक मनाने जा रहे थे। कितना मजा था। ना बस्ता, ना किताबें, बस खाने का डिब्बा और पानी की बोतल लेकर स्कूल जाना था। सभी बच्चे बिल्कुल सही समय पर स्कूल के मैदान में इकट्ठे हो गए। रजिया ने पूछा, हम कहाँ घूमने जाएंगे? देखिए, आज कक्षा 3 के बच्चे पिकनिक मनाने इंडिया गेट जा रहे हैं। उन्हें बहुत अधिक मजा आ रहा है क्योंकि आज उन्हें स्कूल में बस्ता नहीं लेके जाना, किताबें नहीं लेकर जानी, केवल खाने का डिब्बा लेकर जाना है, अपना लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, पानी की बोतल लेकर जानी है। और वह सभी बच्चे आज स्कूल बिल्कुल समय पर आए हैं और स्कूल के मैदान में एकत्र हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। उनमें से ही एक लड़की रजिया ने पूछा, हम कहाँ घूमने जाएंगे? परमिंदर ने बताया, इंडिया गेट। क्या तुमने सुना नहीं था जब मैडम बता रही थी? परमिंदर ने रजिया से कहा, क्या तुमने नहीं सुना था जब मैडम ने बताया था कि हम इंडिया गेट जाएंगे? तो रजिया ने कहा, असल में मैं अपना गणित का काम पूरा कर रही थी। जिस समय मैडम ने बताया होगा उस समय रजिया क्या कर रही थी? अपना गणित का काम पूरा कर रही थी। कुछ देर बाद अध्यापिका आई और बच्चों को बस में बैठने के लिए बोली। बच्चे बस में चढ़ गए। गाना गाते और खुशी मनाते हुए बच्चों को लेकर बस इंडिया गेट पर पहुंच गई। सारे बच्चे हरे भरे विशाल मैदान में फैल गए। जैसे ही बच्चे इंडिया गेट पहुंचे, वो इधर उधर मैदान में फैल गए, आनंद उठाने लगे, गाना गाने लगे। उन्हें बहुत अधिक खुशी हुई और जब वह इंडिया गेट पहुंचे तो वहां के विशाल हरे भरे मैदान में वह इधर उधर घूमने लगे, फैल गए, खेलने लगे। तो बच्चों, आप भी जब पिकनिक पर जाते होंगे तो इसी तरह से बस के आगे आपकी जो मैडम है, अध्यापिका है, वह लाइन लगाती होगी और आप आराम से लाइन में बस में चढ़ जाते होंगे। हमें कभी भी जब भी हम पिकनिक पे जाएं, बस के द्वारा जाएं या किसी और वाहन के द्वारा जाएं, हमें कभी भी इस तरह से हाथ और मुंह अपना बाहर नहीं निकालना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? शांति से बस के अंदर बैठना चाहिए और इस तरह से आप खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले सकते हैं और आप अपने मित्र के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं जो आपको खिड़की से बाहर नजर आ रहा है। ये नहीं है कि आप खुद खिड़की से बाहर निकलकर अपना हाथ और सर निकालें और बाहर चलते हुए लोगों से बातचीत करें। यह करना बिल्कुल गलत होता है। और एक बात और, जब आप बस में जा रहे हैं तो आपको खिड़की से किसी प्रकार का कूड़ा, जो आप टॉफी, चॉकलेट्स या रैपर्स, किसी तरह की कोई चीज आप लेकर जाते हैं, उसका कूड़ा आपको खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ईशान ने चारों ओर देखा, बोला, अरे यहाँ इंडिया गेट कहाँ है? मुझे तो यहाँ कोई गेट दिखाई नहीं दे रहा। परमिंदर ने कहा, फवारे के पास यह इतना बड़ा गेट दिखाई नहीं दे रहा।
अब देख सकते हैं आप इंडिया गेट के पास एक विशाल बड़ा सा फवारा है जिसमें से पानी बहता रहता है। यदि यही दृश्य हम रात को देखें तो हमें इंडिया गेट के ऊपर जो तिरंगे के रंग होते हैं उसी की जो 3 लाइटें हैं वह हमें जगमग करती हुई नजर आती हैं। और फवारा भी रात के समय बहुत ही अधिक सुंदर लगता है। यदि आपको वहां जाने का मौका मिले रात के समय तो आप अवश्य देखिए, वहां का नजारा बहुत ही अधिक सुंदर और आकर्षित लगता है। ये आप देख सकते हैं इंडिया गेट के पास जो ये फव्वारे लगे हुए हैं। देखिए इंडिया गेट जो है हमारा 1921 से 1931 तक जो इसका 10 साल का निर्माण कार्य है उसमें यह जो भव्य फव्वारा है यह उस समय नहीं था। इंडिया गेट के जो फव्वारे हैं ये स्मारक का मूल ऐतिहासिक हिस्सा नहीं है, बल्कि बाद में जो भी हमने सजावटी संरचनाएं की, डिजाइन्स किए, वह केवल इस राष्ट्रीय स्मारक को सुंदर बनाने के लिए और इसे सार्वजनिक आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए हमने ये फव्वारे यहाँ स्थापित किए। जिसमें हमने 1960 1970 यानी कि देश जब हमारा आजाद हुआ तब दिल्ली को हमने बहुत अधिक सुंदर बनाने के लिए हमने इंडिया गेट के आसपास का जो स्थल है उस पर भी अधिक ध्यान दिया और हमने आधुनिक फव्वारे भी स्थापित किए। यदि हम आज की बात करें तो आज म्यूजिकल जो संगीत के साथ फव्वारे जो है वो अलग अलग ध्वनियों के साथ अलग अलग रंगों लाइटिंग के साथ जो हमें नजर आते हैं वह आज हम जाकर इंडिया गेट पर रात के समय में देख सकते हैं। ओ, यह है इंडिया गेट। मैंने सोचा कि यहाँ एक असली गेट होगा जैसे मेरे घर में है, खुलने बंद होने वाला। यह सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। चलते चलते वे इंडिया गेट के सामने खड़े हो गए। गोपी ने गंभीर होकर कहा, हमें इसे 26 जनवरी गेट कहना चाहिए। जब उसे पता चला कि यह गेट है, उसे क्या लगा था दिमाग में कि यहाँ तो कोई ऐसा गेट होगा जैसे मेरे घर का गेट जो है वो बंद और खुलता है। जब उसने वहां जाकर असली में इंडिया गेट को देखा तो उसे लगा, अरे यह है इंडिया गेट। इसे तो मैं इंडिया गेट नहीं, इसको मैं गेट नहीं कह सकता, इसको मैं क्या बोलूंगा, 26 जनवरी गेट। अब उसने ऐसा क्यों कहा, चलिए देखते हैं। वह क्यों? क्योंकि 26 जनवरी की परेड जब हम टेलीविजन पर देखते हैं तब यह गेट दिखाई देता है, गोपी ने ऐसा कहा। अध्यापिका ने कहा, बिल्कुल सही गोपी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इंडिया गेट को किसने और क्यों बनवाया था? अब देखिए गोपी ने पिकनिक पे जाने से पहले इंडिया गेट को नहीं देखा था, पर उसने अपने टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देखी थी, उसमें उसने इंडिया गेट को भी देखा था और यही दृश्य उसे याद था और उसने अपनी अध्यापिका से यह बोल दिया कि हाँ मैंने इंडिया गेट को टेलीविजन पर देखा है। अध्यापिका ने पूछा कि तुम्हें पता है कि इंडिया गेट जो है वो किसने बनवाया और क्यों बनवाया? अध्यापिका ने पूछा। गोपी सोचने लगा। अध्यापिका जी ने बताया, इसको अंग्रेजों ने भारत के उन सैनिकों की याद में बनवाया था जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए थे। इंडिया गेट के नीचे देख रहे हो उस मशाल को, यह अमर जवान ज्योति है। यह 24 घंटे यानी हर समय जलती रहती है। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इंडिया गेट की दीवारों पर शहीद सैनिकों के लिखे हुए नाम भी नजर आ जाएंगे। अध्यापिका ने बताया कि यह जो हमारा इंडिया गेट है यह प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे शहीद सैनिक थे वह जो शहीद हुए उनकी याद में यह गेट बनाया गया और जो जो सैनिक जो थे शहीद हुए उनके नाम इसके ऊपर अंकित है, इंडिया गेट के ऊपर आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ इसी के मध्य में एक अमर ज्योति जलती रहती है जो जवान अमर हुए हैं उनकी याद में। और यह जो अमर ज्योति है यह चौबीसों घंटे जलती रहती है। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं इंडिया गेट पर जो सैनिक भारतीय सैनिक जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके नाम इस पर अंकित हैं। आप यहाँ देख सकते हैं नाम।
यह नाम लगभग उन 13,000 से अधिक भारतीय सैनिकों के हैं जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। अब देखिए, यह जो युद्ध हुआ इसमें लगभग 70,000 सैनिक हमारे शहीद हुए थे युद्ध में। अब यहाँ नाम लिखने का उद्देश्य क्या था? क्यों लिखे गए ये नाम? कहीं और भी लिखे जा सकते थे। क्योंकि यहाँ हमने अमर ज्योति उनकी याद में उन शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए उनके नाम यहाँ अंकित किए गए। उनके बलिदान को हम आज याद रख सकें, इसलिए उनके नाम यहाँ अंकित किए। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह भी देशभक्ति और त्याग की प्रेरणा इस इंडिया गेट से ले सके, इसलिए यह जो नाम है शहीदों के यहाँ पर अंकित किए गए हैं। अध्यापिका की बात सुनने के बाद बच्चे जो थे वो बहुत देर तक इंडिया गेट को देखते रहे। कुछ बच्चे इंडिया गेट के पास बिकने वाले गुब्बारों और साबुन के बुलबुले उड़ाने वालों को देख रहे थे। यानी कि जो बच्चे थे इंडिया गेट पर, वो इंडिया गेट पर भरपूर आनंद उठा रहे थे। एक तो उनकी अध्यापिका ने उन्हें इंडिया गेट के बारे में इतनी सारी जानकारी दी कि वहां नाम अंकित है, शहीदों के नाम है और हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनके त्याग को हमेशा याद रखना चाहिए। अब बच्चे यह भी देख रहे थे, सुन भी रहे थे और जान भी रहे थे। और आसपास इंडिया गेट के पास आप जब भी जाएं आप देखिए, वहां हमें गुब्बारे वाले दिखते हैं, हमें वहां पापड़ वाले दिखते हैं, हमें वहां छोले चने बेचने वाले दिखते हैं। और वहां बच्चों ने देखा कि साबुन के बुलबुले आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इस तरह से साबुन के बुलबुले उड़ाने वाले भी वहां उन्हें दिख रहे थे और बच्चे उन्हें देखने लग जाते हैं। अब दोपहर हो गई थी, सभी को भूख भी लगने लगी थी। सारे बच्चे हरी घास पर बैठ गए और मिलजुल कर भोजन करने लगे। अध्यापिका जी ने भोजन के बाद सब बच्चों को आइसक्रीम खाने को दी। अब देखिए, सुबह से बच्चे पिकनिक पर हैं तो बच्चे थक गए और अब उन्हें भूख भी लगने लगी। तो सभी बच्चे इंडिया गेट के जो दोनों ओर हरे हरे घास के मैदान है उस पर बैठ जाते हैं और जो जो अपने टिफिन में लेकर आए थे मिलजुल कर खाते हैं। और अध्यापिका जी ने उनकी पिकनिक का अंत किससे किया? मीठा खिलाकर। आइसक्रीम खिलाने के साथ साथ ही पिकनिक यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। हमने इस पाठ से सीखा कि इंडिया गेट केवल एक गेट नहीं है, यह प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया एक स्मारक है। यहाँ हजारों सैनिकों के नाम अंकित हैं। इसकी जो ऊंचाई है इंडिया गेट की, यह 42 मीटर है और यह लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है। यह दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित है और इसके आसपास हमने देखा जहां बच्चे पिकनिक बना रहे थे, बड़े बड़े हरे भरे घास है और बहुत ही विशाल और सुंदर सुंदर फव्वारे भी लगे हैं। यहाँ एक अमर ज्योति है जो शहीदों की याद में हमेशा जलती रहती है, 2400 घंटे जलती रहती है। रात में यदि हम जाएं यहाँ तो यहाँ का आकर्षण और भी अधिक निखर कर आता है। यहाँ दिल्ली का प्रमुख कह सकते हैं पर्यटन स्थल है और हमारी गणतंत्र दिवस की जो परेड है वह भी इसी मार्ग से गुजरती है। तो इंडिया गेट वीरता, बलिदान और देशभक्ति का प्रतीक है। तो आपको जब भी मौका मिले तो आप इंडिया गेट अवश्य जाएं और जाकर वहां केवल खेलना कूदना नहीं है, अमर ज्योति को जाकर भी देखें और जो इंडिया गेट पर नाम अंकित है उन्हें भी पढ़ने का प्रयास करें। आपका नाम पढ़ना, अमर ज्योति को नमन करना उन शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी। चलते चलते बस इतना ही बच्चों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।